आज हम एक बेहद अहम और गंभीर खबर की बात करने जा रहे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था के मामले में एक बड़े मोड़ पर आकर रुका है और इसका इशारा बहुत देर से कर रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। दरअसल अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने भारत को एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि 27 अगस्त को रात 12:01 से भारत के सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जाएगा। पहले से ही 25% टैरिफ था जिसे मिलाकर कुल टैरिफ अब 50% हो गया है। अब अमेरिका में यह टैरिफ लागू होगा। भारत में सुबह के 9:30 बजे होंगे। नोटिस में यह भी साफ लिखा गया है कि अगर कोई सामान निर्धारित समय के 1 सेकंड बाद अमेरिका पहुंचा तो उस पर भी नई दरें लागू हो जाएंगी। यह टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी जो अमेरिका के लिए एक खतरा माना जा रहा है। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में दवाओं पर भी 50% टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, यह है कि भारत के लिए यह कोई मामूली कदम नहीं होगा बल्कि व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र में बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किन उत्पादों पर यह 50% टैरिफ लागू होगा। इसका असर क्या होगा। भारत के कपड़ों पर पहले 9% टैरिफ लगता था जो अब 50% टैरिफ के बाद 49% हो जाएगा। रेडीमेड कपड़ों पर पहले 13.9% टैरिफ था जो अब बढ़कर 83.9% हो जाएगा। यह सेक्टर लेबर इंटेंसिव है और इसमें करीब 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। ऐसे में इसका असर सीधे 5 से 7% कामगारों के रोजगार पर भी पड़ सकता है। तमिलनाडु के तिरुपुर, गुजरात के सूरत, पंजाब के लुधियाना और मुंबई थाने व नवी मुंबई जैसे कपड़ा हब इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर हम पहले से ही 1.7% टैरिफ था, अब यह बढ़कर 51.7% हो जाएगा। इस क्षेत्र में करीब 55 लाख लोग जुड़े हैं। हालांकि सभी लोग प्रभावित नहीं होंगे लेकिन कुछ व्यापारियों और कामगारों पर असर जरूर पड़ने वाला है। इसी तरह फर्नीचर, बेडिंग और मैट्रेसेस पर पहले 2.3% टैरिफ था, अब यह बढ़कर 52.3% हो जाएगा। इस सेक्टर में करीब 48 लाख लोग काम करते हैं। झींगों के निर्यात पर पहले कोई टैरिफ नहीं था लेकिन अब 50% टैरिफ लागू होगा। इस उद्योग में लगभग 15 लाख किसान जुड़े हैं। हीरे, सोने और इससे जुड़े अन्य सामानों पर पहले 2.1% टैरिफ था जो अब बढ़कर 52% हो जाएगा जो कि बहुत बड़ी मात्रा है और इस सेक्टर में 50 लाख लोग काम करते हैं। मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस पर पहले 1.3% टैरिफ था, अब 51.3% हो जाएगा। वहीं गाड़ियां और उनके स्पेयर पार्ट्स पर पहले 1% टैरिफ था, अब 26% टैरिफ लागू होगा। इसमें करीब 3 करोड़ लोग काम करते हैं। हालांकि स्मार्टफोन और भारत की दवाइयों को फिलहाल 50% टैरिफ से बाहर रखा गया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इन पर भी टैरिफ बढ़ सकता है। यह टैरिफ भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने चिंता जताई है कि अब भारत के सामान अमेरिका बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे चीन, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे देश फायदा उठा सकते हैं। इन देशों के उत्पादों पर भारत के मुकाबले कम टैरिफ लगता है, इसलिए उनका सामान आसानी में अमेरिका बाजार में भारत के सामान की जगह ले सकता है। इस स्थिति में से निपटने के लिए यह संस्था सरकार से 5 प्रमुख मांगे कर रही है। पहला, छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए और उन्हें सस्ते कर्ज और आसान क्रेडिट उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा, सबसे बड़ी बात, ब्याज और कर्ज के मूलधन चुकाने पर 1 साल की मोहलत दी जाए। तीसरा, प्रभावित कंपनियों को बिना गारंटी वाले लोन दिए जाएं। चौथा, नए देशों के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट किए जाएं, खासकर यूरोपीय यूनियन, ओमान, चिली, पेरू, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ। और पांचवा, ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया जाए ताकि मेड इन इंडिया भारतीय सामान अधिक आकर्षक बने। दरअसल यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा का सवाल है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था निर्यात पर नहीं बल्कि घरेलू खपत पर निर्भर करती है। इसलिए अगर हम स्वदेशी सामान खरीदें, चाहे छोटी हो या बड़ी चीज, तो हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी इस दिशा में सभी दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वो अपनी दुकानों पर मेड इन इंडिया का बोर्ड लगाएं और स्वदेशी सामान को बढ़ावा दें। दुनिया के अन्य देशों की मिसाल भी यह दिखाती है कि चीन में 100% चाइनीज प्रोडक्ट्स और जापान में मेड इन जापान के बोर्ड दिखाई देते हैं। दक्षिण कोरिया में बाय कोरियन
और अमेरिका में बाय अमेरिकन जैसे बोर्ड दिखाई देते हैं। इटली और जर्मनी में भी अपने उत्पादों को प्रमुखता से बढ़ावा दिया जाता है और अब भारत भी यही चाहता है कि ऐसा ही हो। लेकिन इसलिए सरकार का उत्पादन बढ़ाना, क्वालिटी सुधारने और उद्योगों को सशक्त बनाने पर काम करना होगा। अभी भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 17%, जबकि चीन में यह 26%, जर्मनी और जापान में 20% और दक्षिण कोरिया में 24% है। अगर हम घरेलू उत्पादन को बढ़ाएं और गुणवत्ता पर ध्यान दें तो कोई भी टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं कर सकता। इसलिए आज यह जरूरी है कि हम सब मेड इन इंडिया को अपनाएं, स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करें और अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर योगदान दें। यही भारत के व्यापार और रोजगार को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा हथियार है।